हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूरा आइडिया दे दिया था, फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अगर वहां पे क्या होगा, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में रिडक्शन होगा, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल का मतलब हो गया हीट से, और डिकम्पोजिशन का मतलब होगा व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब वही, जब हीटिंग से क्या होगा, कोई भी जो रिएक्शन होगी, जैसे सपोज कोई जो हमारा रिएक्टेंट है वो है ए, तो जो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा वो ए प्लस बी, या फिर हम कह सकते हैं बी प्लस सी। मतलब क्या है, एक एलिमेंट को वो क्या करेगा, जो एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल में भी देखा है, क्या है, Ag2O ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने हीट, थर्मल का मतलब हीट से हम रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, तो AgO2। अभी हम सिर्फ रिएक्शन करवा रहे हैं, अभी आप इसको बैलेंस से रिलेटेड मत करना कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अभी हम बैलेंसिंग की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। अब यहाँ पे आ गया रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा एक ही रिएक्शन में। ठीक है, आपने देखो नॉर्मल आपने थर्मल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपने 10th में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नई चीज, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें देखनी है कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी। ऑक्सीडेशन, कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Ag का यहाँ पे कुछ अगर हम निकालेंगे तो हमारा आएगा Ag का 1। ऑक्सीजन का हमें पता है यहाँ पे कितना है, 2 है। और यहाँ पे अगर हम Ag का देखेंगे तो Ag का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन का है कुछ 2 करके। तो मतलब ओवरऑल आप अगर देखोगे तो Ag यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मतलब कम हो रहा है। तो आपको पता है जब ऑक्सीडेशन ज्यादा से कम की तरफ जाता है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है, उसका होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कम है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल जो हमने इस रिएक्शन में देखा, हमने क्या देखा, जो सिल्वर है हमारा Ag, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमने एक ही रिएक्शन में दोनों चीजों को समझ लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। पहले हम यहाँ मीनिंग समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब हमें क्या करना है, इसमें क्या होगा कि सपोज जैसे एक यहाँ पे A है, यहाँ पे B प्लस C है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको तोड़कर, इसमें जो वीक एलिमेंट होता है उसको तोड़कर वो क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट, इसको जैसे यहाँ पे देखो ZnHCl है, तो यहाँ पे इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसलिए हाइड्रोजन का इजिली यहाँ से रिमूव हो गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो रिमूव नहीं होता है ना, तो इसकी वीक बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वीक है और HCl स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे ZnCl ने क्या रिएक्शन कर ली। अगर सपोज हम यहाँ पे A प्लस बी इसका एग्जाम्पल ले, और सपोज ये वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, AC प्लस B, इस टाइप से बन जाएगा। मतलब क्या करता है कि एक जो एलिमेंट होता है वो अटैक करता है दूसरे कंपाउंड में, और क्या करता है, जो वीक वाले को रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम रिडॉक्स की। रिडॉक्स का मतलब हो गया जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो आइए हम इसमें समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है Zn प्लस HCl, ZnCl2, और क्या बना लास्ट में, H2। तो इसमें हमारा जो हो रहा है, Zn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 है, और यहाँ पे हमारा पहुंच गया 2, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का आ जाएगा, ये इसके साथ 0, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। तो देखो, आप एक ही रिएक्शन में दोनों चीजों को समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब इट मींस ये क्या हो गया, रिडॉक्स। यहाँ पे Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कि दो जो हमारे पास कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उनको क्या करना, ऐड। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि कंबाइन करना, जैसे A प्लस
ए प्लस बी है तो ए बी, कंबाइन करना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ गए। यहाँ पर रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। द रिएक्शन इन विच 2 and more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। आप समझ चुके हो कि क्या करेंगे, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो हमारे क्या होंगे सब्सटेंस होंगे, कंबाइन करके एक बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है MgN2 के साथ जब कंबाइन किया तो Mg3N2 हमारा बन गया। अब हमें इसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, जो Mg है, ठीक है। तो Mg का जो हमारा यहाँ पे एक Mg एक ये है, तो Mg का हमारा जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे हमारी होगी, अगर हम निकालेंगे, ये निकालना पड़ता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। अब N2 की बात करेंगे तो N2 का यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कुछ N2 का निकालने पर हमारे पास आएगा -3। तो 0 बड़ा है या -3, ऑब्वियसली 0 है, तो मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज में क्या होता है, रिडक्शन होता है। Mg में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, N2 का क्या होगा, रिडक्शन हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक ही एलिमेंट का, या फिर हमारा जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जैसे अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा कि अलग अलग एलिमेंट का क्या हो रहा था, रिडॉक्स हो रहा था। जैसे इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन हुआ, इस तरीके से हमने पढ़ा। पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट का क्या होगा, रिडॉक्स भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। वो कैसे होगा वो समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है H2O2, इस तरीके से हमारा एक जैसे कोई भी रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन कम होगा, तो डिक्रीज में क्या आएगा, रिडक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन। तो एक ही हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं लिए, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिडॉक्स हुआ, मतलब इसी में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसी में रिडक्शन हो गया। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम, 4p + 3NaOH 3H2O। जब हमारे से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 3NaH2PO2 + PH3। तो अब हम इसमें देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन कैसे होगा। देखो जैसे यहाँ पे हमारा P है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी तो 0 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -3, ठीक है। अब 0 बड़ा है या फिर -3, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, तो मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर हम दोबारा से देखें दूसरे वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका P का +1 हो रहा है, मतलब 0 से 1 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमने यहाँ पे सिर्फ P में क्या देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और P का रिडक्शन भी हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन मिल रही है। अभी तक हमने जो लास्ट में जो एग्जांपल देखे उसमें क्या था, अलग अलग एलिमेंट में रिडॉक्स हो रहा था और दूसरे एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा था। पर यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट में क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। वी कैन से डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।